आ जाइए सभी, लाइव क्लास है। और आज की क्लास जो होने वाली है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी जुड़ जाइए। हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। वीडियो आ गई होगी आप सभी पे, वीडियो आ रही होगी। मेरी वॉइस एंड डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को? जल्दी बता दीजिए, वॉइस एंड डिस्प्ले। आज वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो रहेगी दोस्तों ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए। पहले सभी जुड़े। राम राम एस के भाई, राम राम जी, आप सभी को राम राम मेरा। और यहाँ पे सभी जुड़ जाइए जल्दी से। क्या हाल है सर जी? यूके बहुत अच्छे, आप सुनाइए। मेरी वॉइस एंड डिस्प्ले जल्दी से बता दीजिए। 61 बंदे जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक काम होते हैं आजकल दोस्तों, वो सारे ट्रांसफार्मर द्वारा ही होते हैं। पहले क्या था, नॉर्मल ट्रांसफार्मर द्वारा ही होते थे। आजकल एसएमपीएस आ गई हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आजकल के आपने जो देखे होंगे ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर, इस तरह के। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस तरह का देखे होगा आपने, जो एम्पलीफायर के अंदर हुआ, होम थिएटर सिस्टम के अंदर हुआ, आपने जितने भी अडेप्टर वगैरह होते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब आप ये ट्रांसफार्मर तो सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसके एम्पियर कैसे निकालते हैं, मेन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, इसका टर्न कैसे निकालते हैं, कि प्राइमरी में कितने टर्न रखने से सेकेंडरी में कितने टर्न होने चाहिए वोल्टेज निकालने के लिए। भाई हमें 220 वोल्ट से 12 वोल्ट चाहिए, तो हमें सेकेंडरी में कितने टर्न रखने होंगे, प्राइमरी में कितने टर्न रखने होंगे, तार की लेंथ क्या, थिंग क्या, ये सभी चीज़ें आज डिटेल में बात करेंगे और ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसलिए पहले सभी जुड़ जाइए लाइव में। आप सभी को बताएंगे, आज बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर की जो स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस तरह से रहती है। ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सिंपली क्या होता है, ये हमारा इतना एरिया आप ये देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी एरिया है। ठीक है, ये प्राइमरी एरिया है और ये हमारा सेकेंडरी एरिया है, आप जो देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी में हम दोस्तों क्या करते हैं, हम इनपुट वोल्टेज प्राप्त कराते हैं। मतलब इसमें जैसे हमने 220 वोल्ट दी, यहाँ से 220 वोल्ट, और यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिल जाती है, या हमें 24 वोल्ट मिल जाती है, और हमें कभी कभार यहाँ से 120 वोल्ट मिलती है। मतलब जितनी हम ट्रांसफार्मर बनवाते हैं उसके हिसाब से मिलती है। ठीक है, अब ये मिलती कैसे है, ट्रांसफार्मर होते क्या चीज़ है, ये चीज़ आज डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले सभी बंदे जुड़ जाइए। अभी 97 बंदे जुड़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी और जुड़ें, तो क्लास शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर किस बेस पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का देखिए मोस्टली जो काम होता है, ट्रांसफार्मर का मोस्टली काम होता है हमारा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करने के लिए। ठीक है, मतलब एक इस प्राय जो हमारा ट्रांसफार्मर, नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर दो कॉइल होती हैं। कॉइल तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन जो माना गया है वो दो कॉइल माना गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्रथम कॉइल और द्वितीय कॉइल। ठीक है, इसमें होता है हमारा प्रथम कॉइल और द्वितीय कॉइल। प्रथम कॉइल जिसमें हम इनपुट देते हैं, और द्वितीय कॉइल यानी कि जिससे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रथम कॉइल एंड द्वितीय कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये चीज याद रखना। जब तक आप प्राइमरी में वोल्टेज नहीं दोगे, कितनी वोल्टेज नेसेसरी, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 100 वोल्टेज दी। अब 100 वोल्टेज ही है कौन सी, ये वोल्टेज जो होंगे ना, ट्रांसफार्मर हमेशा जो होगा दोस्तों आपका अल्टरनेटिव करंट पे काम करेगा, एसी पे। ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट पे, एसी वोल्टेज, एसी वोल्ट। ठीक है, डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। हालांकि कर सकता है कुछ ही मिली सेकंड के लिए, जैसे आप टच करोगे तुरंत ही टच एकदम से आउटपुट देगा, लेकिन उस समय पर दे नहीं पाएगा। क्योंकि क्योंकि उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो डायरेक्ट वाला बनता है, इसको क्या चाहिए, अल्टरनेटिव वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस कंडीशन में दोस्तों काम नहीं कर पाता है हमारा डीसी में। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है ये एम्पियर का हिसाब होता है। ट्रांसफार्म जैसे आपने देखा होगा मोटर में एचपी का हिसाब होता है, भाई ये कितने एचपी के, 1 एचपी 2 एचपी आपने सुना होगा। तो जो ट्रांसफार्मर में हिसाब होता है वो एम्पियर का हिसाब होता है। जैसे आप कोई भी मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीद के लाइए, आपने कहा भाई मुझे 12 0 12 का 12 0 12 का
3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर दे दो, 3 एम्पियर। अभी एम्पियर है क्या इसमें, जैसे कि आपने प्राइमरी में 220 वोल्ट दी, अब ये जो आउटपुट में होगा ना, ये आपको 12 वोल्ट देगा, यानी कि 12 वोल्ट देगा। उसमें क्या होगा, ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, ठीक है। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो तरह के होते हैं, याद रखना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप, जिसको अप ऊंचाई बोलते हैं, एक अपचाई एक ऊंचाई, ठीक है। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है, चलिए समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ, स्टेप, सबसे पहले स्टेप अप की बात करता हूँ, ठीक है। स्टेप अप की, यहाँ पे स्टेप अप की बात हो रही है, तो स्टेप अप में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे, ये दो हमारे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये देखिए, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में मैं एक एसी वोल्टेज देता हूँ। एसी वोल्टेज कितनी, मैं सपोज कीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहा हूँ, ये 100 वोल्ट दे दी मैंने एसी की, अल्टरनेटिव करंट की, 100 वोल्टेज दे दी प्राइमरी कॉइल के अंदर, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो आउटपुट लूंगा ना, यहाँ से मैं 220 वोल्ट ले सकता हूँ, 220 वोल्ट लूंगा। लेकिन लॉसेस यहाँ पे किस चीज का होगा, यहाँ पे लॉसेस होगा एम्पियर का, एम्पियर का, वो अभी समझ में आ जाएगा लास्ट में, एम्पियर का। लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हमने 100 वोल्ट दी, लेकिन यहाँ से जो आउटपुट निकली वो 220 वोल्ट निकल गई। तो इसने, ट्रांसफार्मर ने क्या काम करा, उस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और अपचाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप डाउन का सीन क्या है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा, अब यहाँ पे हमने जो काम कराया था इससे दोस्तों स्टेप अप का कराया था, स्टेप डाउन में इसका थोड़ा उल्टा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 220 वोल्ट दी, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमने एसी दे दी इसके अंदर, एसी 220 वोल्ट एसी, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारी क्या, कितनी निकलेगी, यहाँ पे जितनी हमने सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पे टर्न डाले होंगे, वो अभी समझा दूंगा, उसका फॉर्मूला होता है, आपको लिख के बताऊंगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि सेकेंडरी सेक्शन में आप कितने वोल्टेज निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्शन में हमने यहाँ पे 12 वोल्ट ले ली, 12 वोल्ट ले ली, 15 वोल्ट ले ली, जितने हिसाब से हमने यहाँ पे इसमें टर्न डाले, ठीक है, जितने हिसाब से टर्न डाले इसके अंदर को, यहाँ पे कोर के अंदर, और उसने अपने यहाँ पे प्राइमरी में जितने डले हुए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टेप अप का काम हुआ, स्टेप अप, यानी कि सॉरी डाउन का, अप का तो पहले हुआ था, ये डाउन का हुआ, ठीक है। यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्ट में जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो स्टेप डाउन होता है, और लो वोल्ट से जो हाई वोल्ट में काम करता है, मतलब कम वोल्ट से जो ज्यादा वोल्ट में काम है, स्टेप अप होता है, और जो डाउन होता है वो हमारी घटाता है। तो ये चीज याद रखना। अब आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा बिजली घरों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो काफी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कुछ इस तरह के, यहाँ पे देखिए ये इस तरह के, ये ट्रांसफार्मर लगे हो देखे होंगे आपने, इस तरह के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, या आपके घरों में भी होते हैं, घरों में छोटे छोटे होते हैं कुछ इस तरह के, जैसे यहाँ देख सकते हैं इस तरह का ट्रांसफार्मर है, फिर एक यहाँ पे है। तो जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है हमारे घरों में, ये काफी आती तो वैसे आपने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ पे आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा है वहां पे आ रही है, लेकिन उस पे कैसे आ रही है, उस पे तो ऐसे होता है जैसे कि हाई, जहाँ जहाँ पे बिजली घर होता है, बड़ा बिजली घर, जहाँ से बिजली की शुरुआत है, बिजली की, ये यहाँ पे चलो समझ लीजिए यहाँ बिजली की शुरुआत है यहाँ से, तो यहाँ से अगर आपके घर में जो बिजली भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, लॉसेस, मतलब करंट लॉसेस होगा, तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे लो वोल्टेज होती है, सपोज कीजिए यहाँ पे 400 वोल्ट है, यहाँ पे 400 वोल्ट है हमारी, ठीक। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, 400 वोल्ट है, तो यहाँ पे करा क्या जाता है, 400 वोल्ट को इतने ज्यादा करंट में करा जाता है कि वो कम से कम 4000 वोल्टेज बन जाए, भाई 4000 या 4 लाख वोल्टेज बन जाए, तो उसको यहाँ पे 4 लाख, सपोज कीजिए 4 लाख में कर लिया, मतलब 4 लाख में हाईएस्ट वोल्टेज बना ली, तो उसमें क्या होगा, एम्पेयर लॉस तो होगा, एम्पेयर लॉस, यहाँ पे एम्पेयर लॉस हो गए, लेकिन यहाँ पे एम्पेयर ज्यादा थे, एम्पेयर बहुत ज्यादा हाई थे, हाई, ठीक है, हाई थे यहाँ पे एम्पेयर। अब इसमें करा क्या गया, इस वोल्टेज को हम अब अपने
एरिया में सारे में घुमा देंगे ना, तो उसके वोल्टेज वही रहेंगे, मतलब होएंगे तो वही, लेकिन कुछ ही माइनर, कुछ ही परसेंटेज के लॉसेस होंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा आपके घर के आसपास होगा, उस वोल्टेज को लेगा और आपके घरों में 220 वोल्ट सप्लाई कर देगा। मतलब 220 वोल्ट आपके घर में आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके वोल्टेज और एम्पियर बराबर मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा किस हिसाब से काम करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आपका कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ये ट्रांसफार्मर काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर काम, ठीक है। जैसे आपका ये कॉइल है, यहाँ पे ये यही से ले लेता हूँ मैं, ये कॉइल है, ये कॉइल है। आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपने वोल्टेज दी। सेकेंडरी में कैसे पहुंच जाती है वोल्टेज, सेकेंडरी में पहुंच कैसे जाती है, मतलब ट्रांसफार्मर का सिंपली ऐसा होता है, आपने एक दो वायर के अंदर वोल्टेज दी, यहाँ पे वोल्टेज दी, आपने सेकेंडरी में वोल्टेज ले ली, ये आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं, मतलब अंदर कोयल के अंदर कोई ज्वाइंट नहीं होता कि भैया ऐसे ज्वाइंट लगा होगा वहां से रेजिस्टेंस होकर कम चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपने एक कोयल अपनी अलग ही होगी, दूसरी कोयल अपनी अलग होगी। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर यहाँ पे एक कोयल है, फिर एक ऊपर कोयल है, मतलब एक कोयल ऐसे बनी हुई है, ऐसे दो कोयल बनी हुई है, मतलब ये अलग परत है और ये अलग परत है, लेकिन ये ऐसे चिपकी हुई है एक लोहे की परत पे। मतलब एक लोहे की ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये नरम लोहे की एक कोर होती है, नरम लोहे की जो कोर होती है, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपली जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो इसमें इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, पूरी कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। और जब कॉपर को मैग्नेटिक फ्लक्स के आसपास इस तरह से कुछ करा जाता है, कंपन करा जाता है, तो होता क्या है, उसमें हमारी वोल्टेजेस बनने लगती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। तो हमने प्राइमरी में यहाँ पे वोल्टेज दी, तो सेकेंडरी में क्या हुआ, हमारे जैसे सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स बना, तो उस पर हमने क्या कर रखा है, कोर पे तार लपेट के रखा हुआ है कॉपर का। अब तार किस हिसाब से लपेट रखा है वो अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने वोल्टेज का कितने हिसाब निकलता है। तो ये जो तार लपेटा हुआ ना, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनते ही तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो सीधी सी बात है, तो आउटपुट में वोल्टेज बनेंगे बनेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों जो आपका ये काम करता है ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है, और ये अल्टरनेटिव पे काम करता है, ये चीज याद रखना दोस्तों, सिर्फ अल्टरनेटिव पे, डायरेक्ट दोस्तों करंट पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है ना अल्टरनेटिव करंट, उसी पे काम करता है, जो हमने सबसे पहले शुरू में वीडियो बनाई थी। इलेक्ट्रिक में हमारे दोस्तों एसी एंड डीसी आते हैं, तो दोस्तों एसी पे काम करता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, ये भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं जो कि आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। ये देखिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर है आपका, एक सिंपल है, मैं यहाँ पे कोयल बना लेता हूँ, ये देखिए, मैं ये अब ये हटा देता हूँ, सिर्फ ये कोयल ले लेता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक चीज, यहाँ पे ये देखिए, अब मैं आपको शायद अब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, अब आप अच्छे से समझ पाओगे। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी प्राइमरी कोयल है, याद ध्यान देना अभी का, अब इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी जो है यहाँ है, देखिए ये हमारी प्राइमरी है, याद रखना, ये हमारी सेकेंडरी है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट में 120 वोल्ट दी, इनपुट में 120 वोल्ट दी, ये चीज याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इनपुट में हमने 120 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट दिया, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। इसके जो एम्पियर है 0.12 एम्पियर, यानी कि इसका जो करंट है इतना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। हमने प्राइमरी में के टर्न कितने रखे, प्राइमरी के टर्न सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 1000 टर्न रख दिए, 1000 टर्न रख दिए, मतलब ये जो फेरे हैं इसके अंदर 1000 फेरे रख दिए हमने, ठीक है। ये हमारी कोर है, यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं, मैं इधर से दिखा देना चाहता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी कोर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो सेकेंडरी हमारी जो है, अब सपोज कीजिए इसकी वोल्टेज आप कैसे पता करोगे, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा आपको डीपली लेना। सपोज कीजिए प्राइमरी में आपके 1000 टन है, सेकेंडरी में यहाँ पे जो है हमारे 100 टन है, 100 टन, 100 टन, टन बोलेंगे, ठीक है, 100 टन, यहाँ पे 1000 टन है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया यहाँ पे सेकेंडरी में हमारी 100 टन है।
हमने लगा लिया कि अंदाजा भाई हमारे ट्रांसफार्मर 0-12 वोल्ट का है, 0-12 यानी कि इस पॉइंट पे 0 वोल्टेज है, इस पॉइंट पे हमारी 12 वोल्टेज मिल रही है, 12 वोल्ट एसी की अल्टरनेटिव की, क्योंकि अल्टरनेटिव दोगे तो अल्टरनेटिव ही लोगे इससे, ठीक है। अब इसका हमें आउटपुट का, इनपुट का, ये सब पता कैसे लगाना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा आपको साइड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब आपको ये पता लग गया, ये देखिए इसका बहुत सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ नोट कीजिए, मैं ये लिख भी दिया था, मैंने लिख के भी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट इनपुट गुना यहाँ पे टर्न, टर्न सेकेंडरी के, टर्न सेकेंडरी के, सेकेंडरी के, ठीक है। आपको यहाँ पे टर्न करने हैं प्राइमरी के, टर्न प्राइमरी के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है इनपुट हमने कितनी दी थी, अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इनपुट, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है आपके लिए। इनपुट, इनपुट की ये देखिए टर्न आपको हमारे सेकेंडरी के टर्न होने पता होने चाहिए आपको, और हमें प्राइमरी के टर्न पता होने चाहिए, ठीक है। इनपुट वोल्टेज का पता लगाने के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज का पता लगाना है, सिंपली है, आपको आउटपुट वोल्टेज का पता लगाना है कि इसकी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज कितनी रहने वाली है। देखिए बिना आप ट्रांसफार्मर को खोले, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, जो मिस कर दोगे ये टॉपिक दिक्कत हो जाएगी। आपका ये ट्रांसफार्मर है, आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज पता लगानी है कितनी है, मतलब कितनी होने वाली है या कितनी रखने सकते हैं, अभी ये सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमें इसकी आउटपुट वोल्टेज पता लगानी है कि कितनी आ सकती है, बिना मीटर के चेक करें कि भाई आउटपुट में वोल्टेज आएंगे, हमने तो लिख तो दिया यहाँ पे 12 वोल्ट, लेकिन कैसे फिक्स कह सकते हैं बिना मीटर चेक करें, आपके पास मीटर नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें 12 वोल्ट ही होंगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा, इनपुट टर्न सेकेंडरी के, टर्न प्राइमरी के, ये पता होने चाहिए। तो इसका सिंपल क्या है, हमने इनपुट वोल्टेज कितनी दी, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देख ली, इसे 120 वोल्ट गुना टर्न हमारे सेकेंडरी के कितने हैं, टर्न हमारे सेकेंडरी के 100 हैं, और हमारे प्राइमरी में कितने हैं, तो यहाँ पे 1000 हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा, यहाँ पे मिटो देता हूँ इसको, थोड़ा सा इधर हो गया ये देखिए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 12, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। मतलब अगर किसी ट्रांसफार्मर की आपको आउटपुट वोल्टेज पता लगानी है तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गई कि भाई हम प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न कैसे पता करें, ट्रांसफार्मर खोलेंगे क्या, तो उसके लिए तो अभी एक और आपको लिए एक फॉर्मूला है वो रेडी हो जाएगा, अभी ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई इतने इतने हैं, मैं थोड़ा सा एक बार इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को उतार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज टर्न सेकेंडरी के, टर्न प्राइमरी के, जब अगर हमें आउटपुट वोल्टेज पता करनी हो, जिस समय ये किस चीज के लिए, जब आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, मैं इसलिए कर रहा है, ये फॉर्मूला उतार लेना। तो चलिए दोस्तों मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, अब आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैंने बताया था आपको 1000 टर्न, तो यहाँ थे 1000, 1000 प्राइमरी, प्राइमरी टर्न, ठीक है। सेकेंडरी में कितने थे, 100 टर्न, सेकेंडरी में 100 थे, हमारे यहाँ से कितनी वोल्टेज दी थी, 120 वोल्ट, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे 120 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट में हमें 12 मिल रही थी, ठीक है, 12, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो जो मन में अभी डाउट लेके बैठे हैं ना, उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमने वो तो बता दिया, बहुत सिंपल है कि भाई आपका आउटपुट पता करने का ये तरीका है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और इनपुट, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब सेकेंडरी के टर्न का कैसे पता करेंगे, सेकेंडरी के टर्न, भाई आपके जो सेकेंडरी के टर्न है वो कैसे पता करेंगे कि कितने टर्न हैं, कितने रखने हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है,
प्राइमरी प्राइमरी टर्न, प्राइमरी टर्न आपको पता होने चाहिए, गुना आउटपुट वोल्ट, आउटपुट वोल्ट प्राइमरी के टर्न। ठीक है, प्राइमरी के अगर आपको टर्न पता है तो आपको दोस्तों वहां पे सेकेंडरी के टर्न पता लगाने का तरीका बता रहा हूं। अगर प्राइमरी का आपको पता है, ठीक है, प्राइमरी का पता है लेकिन सेकेंडरी का नहीं पता, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको बहुत सिंपल है। प्राइमरी के पता लगाने के लिए फिर उसमें करना है इनपुट, इनपुट ये देखिए इनपुट प्राइमरी टर्न। तो प्राइमरी टर्न कितने हैं हमारे यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे 1000 टन है, पुटअप करेंगे यानी कि फॉर्मूले पे। ठीक है, 1000 टन है प्राइमरी के, गुना यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमें कितने पता है भाई, वहां पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या है इनपुट, हम दे कितनी रहे हैं वहां पे, कितनी दे रहे हैं वोल्टेज 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो अब हमारा सिंपली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, बराबर 100। कैलकुलेशन करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस किस के समझ में आया मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए ये किस किस के समझ में आया। सेकेंडरी के टर्न पता लगाने के लिए बिना ट्रांसफार्मर को खोले सेकेंडरी के टर्न पता लगा सकते हैं आप, बिना ट्रांसफार्मर खोले कि सेकेंडरी में इतने टर्न हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर समझिए, किस किस के समझ में आया जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ, मुझे बड़ी डिस्प्ले पे शो हो रही है, मुझे सभी के नाम भी दिख रहे हैं। हमें सर राहुल, राहुल से नहीं, हाँ सर, यस सर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, ये किसके पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर हमें दोस्तों ये मैंने बताया था सेकेंडरी के टर्न का पता करने का तरीका, सेकेंडरी के टर्न। ठीक है, सेकेंडरी के टर्न पता करने का तरीका नोट कर लो, ये सेकेंडरी के टर्न पता करने का तरीका। ठीक है, सेकेंडरी के टर्न पता करने का तरीका है फॉर्मूला, नोट कर लो इसे सभी। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है, मैं ज़्यादा वो नहीं लूँगा आपको। अब मैं यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे ये मिटो दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लूँगा यहाँ पे। तो अब आपको अगला जो बताया जाएगा दोस्तों बहुत सिंपल है, प्राइमरी के टर्न पता करने का। अब हमने ये तो बता दिया सिर्फ सेकेंडरी के टर्न इस तरह से पता लगा सकते हैं, अब प्राइमरी के टर्न कैसे पता करेंगे प्राइमरी के। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, पहले मैं वही लिख लेता हूँ 1000, 1000 ये तो हमने एक लिख रखा है। ठीक है, 100 टर्न। ठीक है, सेकेंडरी में, प्राइमरी। ठीक है, टर्न। अब हमने यहाँ पे वोल्टेज कितनी दी थी 120 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमने एक वो बना रखा है सिंपली कि भाई इससे हमें पता लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा सही दिखे। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा मैं आपको, 120 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना दोस्तों, यहाँ पे अभी तक हमने क्या बताया था आपको दोस्तों, बहुत सिंपल सा, सेकेंडरी के टर्न पता करने का तरीका, सेकेंडरी के टर्न पता करने का तरीका। अब है प्राइमरी के टर्न पता करने का तरीका। तो प्राइमरी के टर्न पता करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आपको भाई सेकेंडरी का पता है, प्राइमरी का नहीं पता, तो प्राइमरी का क्या तरीका है, प्राइमरी के पता करने का तरीका देखिए, प्राइमरी के टर्न का तरीका, प्राइमरी के टर्न का तरीका देख लीजिए। हम यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, सेकेंडरी टर्न, सिंपल सा है, देखिए सेकेंडरी टर्न, टर्न। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी का टर्न पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्राइमरी का पता लगाने है, हमने सेकेंडरी का भी बता दिया। ठीक है, सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी टर्न्स, एंड यहाँ पे गुना कर देनी है आपको। ठीक है, सेकेंडरी के टर्न पे गुना कर देनी है आपको इनपुट वोल्टेज, पुट
वोल्ट, इनपुट वोल्ट, आउटपुट वोल्ट, वोल्ट, इनपुट वोल्ट, आउटपुट वोल्ट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसका क्या सीन है, आप बहुत सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या सीन था, मैंने आपको बताया था प्राइमरी के पता करने के लिए, प्राइमरी के बता दीजिए जल्दी से, यहाँ पे कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे ले लीजिए, बहुत सिंपल है। सेकेंडरी टर्न कितने हैं, 100, 100 एंड गुना इनपुट वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 12। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा फिक्स नहीं है, ये तो मैं एक ऐसा बता रहा हूँ कि भाई इतनी है, आप कितनी भी ले लो उसके हिसाब से निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो, बहुत सिंपल है। तो ये कितना हुआ, कितना हुआ जल्दी बताइए, टर्न, 1000 टन, ठीक है। प्राइमरी के पता करने का तरीका, यानी कि सेकेंडरी के टन गिन लो कितने हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इनपुट वोल्टेज लिख दो यहाँ पे और आउटपुट वोल्टेज लिख दो, कैलकुलेशन करो, 1000 टन आ जाएगा। तो सिंपली आप तीनों का तरीका पता लग गया, आउटपुट वोल्टेज पता करने का तरीका कि कितनी निकलेंगी आपकी, ठीक है। उसमें दोस्तों सेकेंडरी के टन का पता लग गया, कैसे निकालेंगे, प्राइमरी के टन का पता लग गया, ठीक है। सेकेंडरी के अगर आप वोल्टेज जानते हैं तो उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी कि चेक करके ही आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बता देना। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपली यही होता है, आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है आपको। ट्रांसफार्मर एक दो, ये चीज़ याद रखना, ट्रांसफार्मर सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये अल्टरनेटिव करंट को कन्वर्ट कर सकता है। और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में स्टेप अप का होता है, और जो स्टेप डाउन का होता है, यानी कि स्टेप डाउन, ये नाम से पता लग रहा है स्टेप से डाउन, यानी कि लो जो हाई वोल्टेज होंगे उसको डाउन करने का, यानी कि जैसे आपके घरों में भाई 220 वोल्ट आती हैं, ट्रांसफार्मर पे कितनी आती हैं, 11,000 ही वोल्टेज, उससे भी ऊपर और भी होती हैं, तो वहां से डाउन होते होते आपके लिए 220 वोल्ट आती हैं घरों में, तो वो क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप 12 वोल्ट का सोर्स लगाना चाहते हैं, कोई सप्लाई बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, 220 वोल्ट आती है, उसमें 12 वोल्ट, 34 वोल्ट, मतलब जितनी अपने हिसाब से रखनी है वही होता है, तो वो सब क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। तो ये उच्चाई अपचाई प्राथमिक कोयल, द्वितीय कोयल, ये सभी होते हैं, ठीक है। प्रथम, इसमें दो तरह की कोयल होती हैं, प्राइमरी जिसे हम प्रथम कोयल बोलते हैं, द्वितीय जिसे हम सेकेंडरी कोयल बोलते हैं। ये नरम लोहे की कोर से बना होता है, मतलब भाई ये है परिभाषा, तो आपके हिसाब से है परिभाषा, जिस हिसाब से आप जितने सिंपल तरीके से लिखोगे दूसरा सामने वाला पढ़ सके, उतने सिंपल तरीके से लिख दो। अगर आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, जितने कोई भी पूछ रहा है आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आपको इस तरह से समझा देना है, कोई ज्यादा बड़ा ये नहीं है कि इसमें भाई ये है वो है, आप पूरी वीडियो देख लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर ज्यादा बड़ा वो नहीं है एक, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दो, 151 बंदे हैं और 120 लाइक है लाइक कर दो भाई, और नए नए दोस्तों में शेयर कर दिया करो। डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता तो डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता। अब बहुत से आपने देखा होगा सप्लाई के अंदर लगा होता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हाई होती है। अब मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया, आप ट्रांसफार्मर की वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी आप अप डाउन नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना दोस्तों। अगर ये 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज, तो यहाँ भी दोस्तों 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है, 50, 50 Hz, तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप चेंज नहीं कर सकते, आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता। अब डीसी ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठेगा कि सर एसएमपीएस के अंदर तो रेक्टिफायर लगा के हमारे एसएमपी जब ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज आती है, तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, उसके लिए दोस्तों स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगाया गया होता है, जिससे हमारी दोस्तों फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से उसमें दोस्तों माइनस माइनस वोल्टेज आती है, तो ट्रांसफार्मर माइनस माइनस वोल्टेज पे काम करता है, जो कि अल्टरनेटिव करंट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज यार हमें कमेंट में जरूर बता देना, और कोई क्वेश्चन क्वायरी हो तो मुझसे आप पूछ लेना।
सर आप डेली डेली क्लास क्यों नहीं करवा रहे हो? कल कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं करा पाया था, तो आज कराई है। तो अब से डेली होगी, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। चलिए दोस्तों लाइव को एंड करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय वंदे वंदे मातरम दोस्तों।